बात कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर 3 स्टॉक के नाम देख रहे हो दोस्तों, इन स्टॉक को मैंने क्यों सिलेक्ट करके रखा हुआ है मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कुछ 2 साल पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी आप सभी के साथ। ये हमारा चैनल, उस चैनल के ऊपर मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर की हुई थी। उस स्ट्रैटेजी को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी है दोस्तों ये, ठीक है। उसको मैंने शेयर किया हुआ था। वो किस बेस के ऊपर किया था उसका आज मैं आपके साथ स्क्रीनर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और कैसे उसको यूज़ करना है ये भी बताना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में 1 महीने में एक अगर हम ट्रेड लेते हैं और 5% का रिटर्न मिलता है हमें, जो कि आराम से हमें मिल जाता है। एक आध दूसरा ट्रेड में हमें 2 से 3% मिलता है खाली, नहीं तो 5% कम से कम, या फिर 8 से 9, और उससे भी बेहतर रहा तो फिर 10, 12, 15% एक ट्रेड में मिलता है 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो ऐसे अगर हम मैक्स टू मैक्स 5% एक ट्रेड में रिटर्न लेना, तो दोस्तों 1 साल में आपका 60% कैपिटल ग्रो होगा, 60% रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे टाटा केमिकल, जिसको कि मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले वन डे चार्ट के ऊपर हम लेकर के जाएंगे। और ये क्या होता है, ये सेटअप क्या है, ये मैं आपको बता दूँ। जो मंथ होता है, कोई भी एक मंथ, उस मंथ का जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे, भले वो 30 तारीख हो, फिर 31 हो, या कोई भी तारीख हो, ठीक है। लास्ट डेट का जो हाईएस्ट वॉल्यूम आता है उस मंथ में, उस मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल जो रहती है वन डे चार्ट के ऊपर, उसके कैंडल को हम हाई एंड लो को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया मार्क उसकी कैंडल को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाना है सीधा। और दोस्तों जैसे मैं बाइंग के लिए बताऊंगा, उसके अपोजिट सेलिंग के लिए रहेगा, ठीक है। ये बात याद रखिए, वो बाइंग के लिए बता रहा हूँ वो सेलिंग के लिए रहेगा। अगर सेलिंग का कोई स्टॉक मिल जाता है मुझे, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 तारीख है, 30 सितंबर, और यहाँ पे 1 अक्टूबर है। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सी एक कैंडल है पहली, जो नीचे से लेकर के, जो हमने हाई और लो मार्क किया है, ठीक है। ये जो हमने हाई मार्क किया है, सॉरी कीजिए, अब आपको क्लियर कर दिखेगा। ये जो हमने हाई मार्क किया है, हाई एंड लो, आप गौर से देखिए, ये लो को मार्क किया है हमने 30 सितंबर को, और ये हाई को मार्क किया है। एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो इस हाई को नीचे से क्रॉस करे, और ऊपर क्लोजिंग दे। तो ऐसी कैंडल हमें पहले ही यहाँ पे मिल चुकी है। साथ ही साथ में प्रीवियस कैंडल से अच्छा वॉल्यूम हमें इस कैंडल में दिखाई दे रहा है। ये कैंडल और प्रीवियस बहुत सारे कैंडल्स के मुकाबले हमें यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कैंडल में स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ में ये पिन बार बना हुआ है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे समय में हम इस हाई के जो कैंडल ने क्लोजिंग दिया है हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट देने के बाद, जो हाई को हमने मार्क करके रखा हुआ है, उस कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाई करेंगे, हाई या फिर क्लोजिंग के ऊपर। और वहाँ पे एसएल सबसे मेन बात आती है, ये तो होगा बाइंग का। एसएल कहाँ पे रखना है, एसएल हमें रखना है जो कैंडल ने ब्रेकआउट दे करके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि फर्स्ट कैंडल ने हमें दी है, उसके पीछे प्रीवियस 2 स्विंग के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अब प्रीवियस कहाँ पे आता है, देखिए ये कैंडल ने हमें क्लोजिंग दिया, ये आया फर्स्ट स्विंग, जो छोटा दूरी बना, और ये आया हमारा सेकेंड स्विंग। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बनता है प्रॉपर एसएल, यहाँ पे बनता है हमारा दोस्तों प्रॉपर एसएल, ठीक है। ये हमारा एसएल बन चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें एंट्री लेने के बाद 5% का कम से कम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कम से कम 5% हमें लेना है। और हो सकता है कई बार है ना, आपको 2-3% भी दे दे, तो उसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। कई एक स्टॉक में दोस्तों हमें यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न भी देखने मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 5% मिल चुका है। और ये दोस्तों महीने में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे हमें इसको यूज़ करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे देखूँगा निफ्टी को किस दिन गिरा था, ठीक है, तब हम सेलिंग का भी स्टॉक देखेंगे ना। तो सेल भी 30 सितंबर को ही, तो 30 सितंबर को और कौन से स्टॉक थे वो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा। एनएमडीसी था, ये रहा 30 सितंबर। तो सेलिंग का भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। चलिए सेलिंग का भी दिखा देता हूँ। पहले हम इसके हाई एंड लो को मार्क करें 30 सितंबर, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम आप देख रहे हो, ये जो वॉल्यूम निकल के आया है, कितने दिनों से ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगर आप देखोगे तो कुछ ये वॉल्यूम आया है 44.963 47। तो 10 अप्रैल के बाद में ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने मिला है, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद में 30 सितंबर को हाईएस्ट वॉल्यूम देखने मिला है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम है तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आनी ही चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। इतना बड़ा वॉल्यूम आ चुका है तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आनी चाहिए। तो उसी मूवमेंट को हम यहाँ पे कैच करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों 30 सितंबर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे इसने ना ऊपर क्लोजिंग दिया ना नीचे क्लोजिंग दिया। 3 तारीख को इसने क्या किया, कैंडल ने, इस स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया है,
नीचे क्लोजिंग दे दिया है। इस बात का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। ये कैंडल है, क्लोजिंग दिया हुआ है, नीचे अच्छा कैंडल है, पर साथ ही साथ में अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमें वॉल्यूम डिक्रीजिंग में नहीं चाहिए, हमें जो वॉल्यूम्स चाहिए वो इंक्रीजिंग में चाहिए। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो भी इंक्रीजिंग में चाहिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी इंक्रीज वॉल्यूम चाहिए। एटलीस्ट प्रीवियस 2 कैंडल, 1 कैंडल तो भी इंक्रीज चाहिए। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बड़ा वॉल्यूम बना, ये बड़ा छोटा बना और ये उससे भी छोटा बना, और प्राइस जो है हमारा नीचे आ चुका है। तो मतलब यहाँ पे हमारा पोजीशन नहीं बनता है। तो अब आगे कहाँ पे बनता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब आगे यहाँ पे इस जोन में हमारा बन रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा बन रहा है सेलिंग का पोजीशन। और साथ ही साथ में अगर हम देखें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ रहा है, प्रीवियस कैंडल से भी अच्छा वॉल्यूम है। तो अब हम यहाँ पे हमारी सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हम हेज कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में पुट बाइंग कर सकते हैं। हेजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है दोस्तों ये। मैं आपको बोल दूँ, आपको बहुत कम ही बार या इसमें लॉस होगा, बहुत ही कम बार। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा चार्ट मैंने अभी यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर ला के रख दिया। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको आसानी से देखने मिल जाएगा। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमें 5% यहाँ पे भी मिला है। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9.9% के ऊपर हमें यहाँ पर रिटर्न मिला है। ठीक है, ऑप्शन में या फिर हेजिंग में तो बहुत, और फ्यूचर मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, हेजिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका बेनिफिट मेरे एक स्टूडेंट है जो कि डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। जब से मैंने स्ट्रैटेजी उनके साथ शेयर की, वे बहुत अच्छे ट्रेड उन्होंने लिए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपके साथ जो स्क्रीनर शेयर करने वाला हूँ उसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये स्क्रीनर है, सबसे पहले आपको ऐसा दिखेगा, चार्टिंग के ऊपर स्क्रीनर बनाया है, छोटा सा है, मामूली सा है, कोई इतना ये है नहीं। ये कैश है, इस पर क्लिक करने के बाद हमें जाना है या तो फ्यूचर्स के ही स्टॉक में आपको हेज करना है। ठीक है, फ्यूचर्स के स्टॉक में ही हेज होगा क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी रहेगी, और इसमें हमेशा आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी हमेशा दिखाई देंगे, उसमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, या फिर आपको उससे भी सेफली चाहिए तो आप इसमें जाकर के निफ्टी 50 इंडेक्स को सिलेक्ट करके निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक निकल के आएंगे उसमें आप हेज कर सकते हो। तो अभी निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक निकले वो हम यहाँ पे देखेंगे। 8 अक्टूबर 3 27 30, तो 30 में इंडाइसेस ही निकला है। तो ठीक है, 30 में कोई भी स्टॉक नहीं निकला है। ठीक है, तो इस ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 का ऊपर का जो इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 का ऊपर का जो इंडेक्स है, निफ्टी 100 को हम सिलेक्ट करेंगे और निफ्टी 100 में देखेंगे क्या पिछले मंथ में कुछ स्टॉक हमें मिले हैं या नहीं। ये है, कोई एक स्टॉक दिख रहा है मुझे, अंबुजा सीमेंट। तो ठीक है, अंबुजा सीमेंट हमने सेव कर रखा है, निफ्टी 200 का स्टॉक है ये रहा अंबुजा सीमेंट। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट को हमने उसके हाई एंड लो को मार्क कर लेना है सबसे पहली बार। सीधा उसके बाद में हमें जाना है 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ओके, हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर निकल गए। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन सा प्राइस। देखिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, पर यहाँ पे दोस्तों ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है प्रीवियस कैंडल से कम है, और नीचे अगर हम देखते हैं तो कैंडल ने क्लोजिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी इस जोन के नीचे दिया हुआ है जो हमने ड्रॉ करके रखा है, और वॉल्यूम भी अच्छा है। पर मैंने जो कंडीशन बताई वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। फुलफिल क्यों नहीं हो रही है कि हमें कुछ एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कैंडल इस लेवल को ऐसे ब्रेक डाउन करें और साथ ही साथ में नीचे वॉल्यूम ज़्यादा हो प्रीवियस कैंडल के मुकाबले। ठीक है, ऐसा हमें सिनेरियो चाहिए, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कैंडल बेरिश कैंडल है, साथ ही साथ में वॉल्यूम ज़्यादा है, साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कितनी कैंडल्स से ये जो वॉल्यूम निकल के आया ये बहुत ही ज़्यादा है। तो पिछले पूरे दिन के वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज़्यादा है ये कैंडल का। ठीक है, और कैंडल का साइज़ देखिए सबसे छोटा है और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इन सभी कैंडल्स में, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 कैंडल में से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ये एक इकलौती कैंडल का है, और कैंडल साइज छोटा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बिल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 5% मिला हुआ है, तो काफ़ी आसानी से 5% से भी ऊपर हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ये हेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ हेज। आज आप इसको कौन से भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, मार्केट चाहे अपसाइड हो, मार्केट चाहे डाउन साइड हो। ठीक है, 10.17% का हमें यहाँ पे मूवमेंट मिला हुआ है ऑप्शंस में। ठीक है, तो इस तरह से इसे यूज़ करना है, और इस तरह से हम इस स्क्रीनर को अगर महीने में एक ही ट्रेड करें, सिर्फ एक ट्रेड करने के बाद अगर हम 5% ले तो 60% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिल सकता है। और रही बात ये स्क्रीनर आपको कैसे मिलेगा, तो ये स्क्रीनर का एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं उसमें इस स्क्रीनर का लिंक आपको शेयर
कर दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहे दोस्तों। और ये मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, ये मैं बताना भूल गया, कल मेरा बर्थडे था, तो ये मेरी तरफ से मेरे सारे व्यूवर्स के लिए, मेरे सारे फॉलोअर्स के लिए मेरी तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट है, ठीक है। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे मेरे साथ, काफ़ी अच्छे बेहतरीन बने रहे। थैंक यू सो मच।